फिक्र परवरदे आगोश ज़मी है, लेकिन मेरे अल्फाज में ढल जाए तो इल्हाम लगे। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि ये मौका अल्लाह ताला हम ही को दे देता है। किताब कोई लिखता है लेकिन उसका क्रेडिट हमको मिलता है। जी हाँ, वो बज़्म शहर निशात कलकत्ते का वो वाहिद इदारा है जो इल्मी और अदबी तहरीकों की बुनियाद पे जाना जाता है। और इस इदारे की खसूसियत यह है कि ये अक्सर व बेशतर उर्दू के मुअज़्ज़ज़ शुअरा व अदबा जिनकी किताबें मंजर यहाँ पर आती हैं, उनकी पज़िराई ये इदारा करता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त ज़करिया स्ट्रीट में बिलाल हसन साहब के रिहाइशगाह पर हूँ, जहाँ एक नशिस्त हुई थी, बहुत ही शानदार और तारीखी नशिस्त हुई, जिसमें कोलकाता, न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के नामवर और अजीम शख्सियतों ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ सज्जाद शाकरी साहब की किताब बरक़े इल्हाम की रस्म इजरा हुई। उसके अलावा हज़रत कैसर शमीम साहब की ज़मीन चीखती है किताब को इस्तकबालिया दिया गया। उनकी किताब पहले आ चुकी थी और इस सिलसिले में कई लोगों ने हमारे साथ बातचीत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस किताब के बारे में, इस नशिस्त के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में और बिलाल हसन के बारे में क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि ये मौका अल्लाह ताला हम ही को दे देता है। किताब कोई लिखता है लेकिन उसका क्रेडिट हमको मिल जाता है। किस शक्ल में कि ये ख्वाहिश रहती है बज़्म शहर निशात और उससे जुड़े जो तमाम लोग, हमारे डॉक्टर अकील अहमद अकील, हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे कामरान हसन, हमारे ज़मीर यूसुफ साहब, तो ये सब ताउन की शक्ल में आ जाते हैं तो मेरा हौसला बढ़ा देते हैं। और ये खुशी इस बात की होती है कि हम लोग बज़्म शहर निशात के ज़ेर तमाम में प्रोग्राम करते हैं जो बहुत सक्सेस भी होता है। इसमें तमाम लोग, बड़े बड़े लोग, शायरी की दुनिया की जो बंगाल में सब बड़े लोग आते हैं, बड़ा नाम है सबका, उस्ताद शायर लोग आते हैं। ये कम छोटी बात है कि हमारे कैसर शमीम साहब जो आज ज़माने से लगे आज भी बंगाल के सीनियर बड़े उस्तादों के उस्ताद, हमारे शाकरी साहब समझिए, उनका भी आज सुना और बहुत खुशी के बाद की किताब के जब मेरे हाथ हुआ। तो इन सब कामों से चूँकि बज़्म शहर निशात एक अदबी इदारा है, उसके ज़ेर काम करते हैं तो हम लोग को खुशी होती है। हाँ, इंशाल्लाह तो लगे हुए हैं एकदम, ये लगे हुए हम लोग। और आज इंशाल्लाह अल्लाह के में 10 साल हो गया। 10 साल में हम लोग सब मिल के बहुत सी किताबों को इजरा किया, बहुत सा शुरा कराम को नवाजा, बहुत से उदबा कराम को नवाजा। ये हम लोग अदबी खिदमत में लगे हुए हैं। बज़्म शहर निशात का मकसद ही है कि बंगाल में अदबी खिदमत की जाए। बस मैसेज यही देंगे कि इस तरह का होना चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए, पजीराई होनी चाहिए, ताकि शायर और अच्छे से अच्छा लिखे। पर उन लोग के लिए तो वो हिम्मत बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का मौका देना चाहिए। जैसे कभी कैसर शमीम साहब ने बताया, बहुत कुछ हमारे शाकरी साहब ने बताया, बहुत खुशी भी। फिक्र परवरदे आगोश ज़मी है, लेकिन मेरे अल्फाज में ढल जाए तो इल्हाम लगे। क्या बात। आज बज़्म शहर निशात जो मगरबी बंगाल का बहुत ही मुमताज़ और मशहूर व मारूफ अदारा है कि ज़ेर एहतमाम एक बहुत अहम अदबी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बज़्म शहर निशात के सदर बावक़ार बिलाल हसन साहब ने फरमाई। और आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बुज़ुर्ग शायर, उस्ताद शोरा हज़रत कैसर शमीम साहब की किताब ज़मीन चीखती है के इशाअत पर उनको इस्तकबालिया दिया गया। और साथ ही साथ सूफ़ी शायर, बहुत ही मोतबर शायर और खानवादे हज़रत वहशत के चश्मो चिराग हज़रत सूफ़ी सज्जाद हुसैन शाकरी साहब का शेरी मजमुआ, दीवान कह लीजिए, बरक़े इल्हाम का इजरा हुआ बिलाल हसन साहब के हाथों। ये बहुत ही
खुशी का मकाम है कि उर्दू का एक दीवान का यहाँ इजरा हुआ और साथ ही साथ एक शेरी मजमुआ के इशात पर हज़रत कैसर शहीम साहब को इस्तक़बालिया दिया गया। दो बुज़ुर्ग शोरा के साथ आज की ये शाम यादगार शाम, तारीख़ी शाम, बहुत ही अहम शाम गुजरी। हम बज़्म शहर निशात की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और बज़्म शहर निशात के सदर मोहतरम हज़रत बिलाल हसन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस शानदार और तारीख़ साज प्रोग्राम का इनेकाद किया, निशस्त का इनेकाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इनमें जो सामाईन थे, सामाईन में बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद थे, बंगाल की जो नुमाइंदगी करते हैं वो मौजूद थे, चाहे वो नस्र निगार हों या शायर हों, मौक़िक़ हों, नक़ाद हों, ज़िंदगी के बहुत से शोबे के, दीगर शोबे के बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ मौजूद थे। हम शुक्रगुजार हैं उन सबों के कि जिनकी शिरकत की वजह से, जिनकी शमूलियत की वजह से, जिनकी मौजूदगी की वजह से ये शाम बहुत ही बेहतरीन शाम, बहुत ही अहम शाम बन गई। यकीन जानिए ऐसी शाम अदब के हवाले से बहुत ही मोतबर मानी जाएगी, बहुत ही अहम मानी जाएगी। ये वो शाम थी जो अदब की शाम कहलाएगी। ये वो शाम थी जिसने ये साबित किया कि बंगाल में उर्दू अदब की खिदमत इस तरह की जाती है। बिलाल हसन साहब शोरा व उदबा की इस तरह खिदमत अंजाम देते हैं। मैं सलाम करता हूँ बिलाल हसन साहब को और उनकी बज़्म शहर निशात को। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे इस्तक़बालिया दिया गया। मेरा चौथा शेरी मजमुआ ज़मी चीखती है कि इशाअत पर इज़हार खुशी के लिए मुझे इस्तक़बालिया से नवाजा गया। और साथ ही साथ इस मौके पर वो हज़रत सज्जाद शाकरी का तीसरा दीवान उसका इजरा हुआ और उनके सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई, मेरे सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ लोगों ने गुफ्तगू की। जो ऐसे मौक़ों पर होता है कि लोगों की सिफ़ात बयान किए जाते हैं, मुबालगा से मोहब्बत मुबालगा किया करती है, वही सब हुआ यहाँ पर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हवाले से बहुत सी बातें कही गई, लेकिन जो बातें कही गई मैं अपने आप को देख रहा हूँ उस आईने में तो मेरी तस्वीर बहुत बदली हुई नज़र आ रही है। तो अब मैं क्या कहूँ, इसीलिए जो कुछ मैंने आखिर में कहना था वही कह दिया। तो भाई अब जायज़ा लेता रहूँगा कि वाकई वो सारी खूबियाँ, वो सारी बातें मुझ में हैं कि नहीं है। तो बहुत अच्छा, आज की तकरीब बहुत अच्छी रही, बहुत उम्दगी से लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो इल्मी बातें हुई, अदबी बातें हुई, उनसे रोशनी भी मिली काफ़ी, बहुत सारी तसव्वुफ़ के हवाले से बातें हुई, शेर अदब के हवाले से बातें हुई, तमाम बातें हुई। एक बहर में लिखने का ये मानी है कि इंसान कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। ये बहर बहुत मुश्किल बहर है, जिसमें ये उस बहर में कहते हैं गालिब कि मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो मुद्दा क्या है। वहशत कहते हैं कि तीर पर तीर मार कर देखा, देखा तूने मेरा जिगर देखा। अल्लामा शाकिर कहते हैं कि सब गुनहगार है, खुदा की कसम इश्क दाखिल अगर गुनाह में है तो उसमें तालीम देना मेरा काम है, तालीम देना। अब जो जहाँ तक ले सके, जिसमें ये बच्चा सबसे ज़्यादा कामयाब है, नसीम फायक और ज़मीर मेरे यहाँ आते जाते हैं। मेरी महफिल 2 दिन होती है, जुम्मा एतवार। आप भी तशरीफ लाइए तो अच्छा लगेगा। नाम जो लिखने का क्या वजह है, तमाम किताबों में अपने वही का जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो अल्हाम का सिलसिला जारी हुआ। वलियों पे अल्हाम, वलियों के मुरीदों पे अल्हाम, फिर अल्हाम का सिलसिला। ये समझ लीजिए कि वही की छोटी बहन अल्हाम है या छोटा भाई। जो आपने लिखा
एक बहर में, तो जो मैटर है जो लिखना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने मेहनत एक बहर पे की है ना? एक बहर पे मैंने कोशिश की जिस पे मैं खुद नहीं लिखा, नसीम फायक लिखते जाते थे, मैं बोलता जाता था। आप भी कभी तशरीफ आए 10 मिसरे लेके आइए, इंशाल्लाह ताला आपको आधे घंटे में कर करके दे दूँगा। अल्लाह के ये हज़रत शाकिर कलकत्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं हैं। गालिब दौरा अल्लाह में रज़ा अली वहशत की दुआएं हैं। ये अल्लामा वहशत ने कहा कि खूब है बज़्म शाकिरी वहशत, खूब है बज़्म शाकिरी वहशत, जिसको बाफैज़ व बाअसर देखा। तो हज़रत मेरा मकसद है हज़रत शाकिर कलकत्ती का झंडा चलता रहे, वहशत का जिक्र चलता रहे, ये कोशिश होती है। आने तो मैंने फिल्मों में गाना लिखा है, 35 साल हमने कव्वालियाँ लिखी, हर किस्म की शायरी मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए हमको वक्त नहीं चाहिए कि मूड बनाऊँगा या आप आएंगे आपको लिख के दे दूँगा। देखिए, ऐसा है कि हमारी ज़बान उर्दू और ज़बान उर्दू के चाहने वाले, उस वक्त तक हमारी उर्दू ज़िंदा रही जब तक उर्दू को उसके चाहने वालों ने अपने घरों से बाहर नहीं किया और अपने बच्चों की भी तरबियत उसी ज़बान में की, अपने घरों में भी उर्दू को बाकी रखा। उस वक्त इस ज़बान का बेड़ा गर्क हो गया जिस दिन से हमने ये किया कि हमने अपने बच्चों को तो अंग्रेज़ी स्कूल में डाला और मदरसों के सहारे उर्दू को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि मदरसों में जो बुनियादी तालीम है वो तो दीन की होती है, और दीन की बुनियादी तालीम जो है वो हमारे पास कुरान और अहादीस में है। तो उर्दू, फ़ारसी और अरबी में तो उसका ज़ख़ीरा मौजूद है, उर्दू में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है दीन का। लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि वो मदरसों में भी उर्दू कम हुई और स्कूलों में से हमने अपने बच्चे उठा ही लिए थे, तो उर्दू की हालत धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक दौर ऐसा आया जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद से अब तक सरकारी तौर पर उर्दू को ज़िंदा रखा गया, लेकिन सरकार हमेशा सियासत की असीर रही, उनके सियासी मफाद ज़्यादा अहम थे, इसलिए उन्होंने उर्दू के इदारों पर ऐसे लोगों को ही रखा, उर्दू के इदारों में ऐसे लोगों को रखा जिनसे हुकूमत के सियासी फ़ायदे होते थे। नतीजा क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक, इदारों से लेकर के हर जगह उर्दू की हालत धीरे धीरे पस्त होती चली गई। हमने अपने आप माल भी फीड नहीं किया, हमने तवज्जो भी नहीं दी, और अपना एहतसाब करने के बजाय हमने सारे इल्ज़ाम सरकार पर डाल दिए, और ये बुनियादी गलती हुई उर्दू के साथ, जो आज हम उसका भुगत रहे हैं उसकी सज़ा। उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी चीज़ तो यही होगा कि उर्दू को ही नहीं बल्कि किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी मुआशरे को और समाज को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद एहतसाब करना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां, हमने अपने हुकूक हासिल करने के लिए आवाज़ उठाए, अपने फ़राइज़ थे उसको पूरा नहीं किया। तो अपने फ़राइज़ को जब तक हम सुबुकदोश नहीं होंगे अपने फ़राइज़ से, मसले का हल नहीं होगा। भाई ये बिलाल साहब जो है हमेशा इस तरह की तकरीबात करते हैं और ऐसा लगता है कि एक त्यौहार की शक्ल अख्तियार कर लेती है यहाँ की तकरीब, और कलकत्ता के करीब जो लोग हैं पहुँच जाते हैं और इनकी मोहब्बत जो है देखने को मिलती है कि इनकी ये ख्वाहिश होती है कि कैसे किसी की इज़्ज़त अफजाई की जाए, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, उसकी किताब आई हो या किताब आने वाली हो, हर तरह से ये ताउन करते हैं और ये साबित करते हैं कि वाकई अगर कलकत्ते में कोई बहुत बाज़ौक़ आदमी है तो वाकई बिलाल हसन साहब हैं, और इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो बज़्म शहर निशात कलकत्ते का वो वाहिद इदारा है जो इल्मी और अदबी तहरीकों की बुनियाद पे जाना जाता है, और इस इदारे की खसूसियत यह है कि ये अक्सर व बेशतर उर्दू के मुअज़्ज़ज़ शुअरा व दबा जिनकी किताबें मंजर यहाँ पर आती हैं उनकी पज़िराई ये इदारा करता है। आज दो कलकत्ते के और मग़रबी बंगाल के वो बुज़ुर्ग शुअरा जो मग़रबी बंगाल की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी दो किताबें मंजर यहाँ पर आई हैं। एक हज़रत कैसर शमीम साहब का मजमू कलाम ज़मी चीखती है जिनको इस्तक़बालिया दिया गया, और एक उर्दू दीवान बरक़ इल्हाम के नाम से मग़रबी बंगाल के उस्ताद और बुज़ुर्ग शायर, सूफ़ी शायर हज़रत सज्जाद हुसैन वारसी, सज्जाद हुसैन शाकिरी साहब, जो शाकिर कलकत्तवी के अजीज़ शागिर्दों में हैं, उनका दीवान आया।
तो इन दो किताबों के मुसन्निफीन को आज एजाज़ दिया गया और इनकी किताब का इजरा किया गया सदर बज़्म शहर निशात बिलाल हसन साहब की तरफ से, और ये बहुत कामयाब प्रोग्राम साबित हुआ। कलकत्ते के वो तमाम शोरा व अदबा जो किसी न किसी हवाले से अदब में अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं, शनाख्त रखते हैं, उनकी मौजूदगी इस बात का इशारा है कि आज की ये महफ़िल बहुत कामयाब साबित हुई। और हमारे ये दो बुज़ुर्ग शोराए कराम जिनकी किताब का इजरा हुआ, जिनको इस्तक़बालिया दिया गया, इन दोनों की शिरकत से ये महफ़िल बहुत बावक़ार हो गई। और मैं आपके चैनल जनता टीवी को ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसी अदबी महफ़िलों को हमेशा कवर करते रहते हैं, और ये भी एक उर्दू अदब की, उर्दू ज़बान की खिदमत है जो आप अपने चैनल के ज़रिए कर रहे हैं, लिहाजा आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर इन दो हज़रात को, हज़रत कैसर शमीम साहब और हज़रत सूफ़ी सज्जाद शाकरी साहब को भी मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके दीवान पर यहाँ मुक़र्ररीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की और उनकी शायरी के ताल्लुक़ से लोगों को बताया। चूँकि ये दो शोरा कलकत्ता, खुसूसन कलकत्ता ही नहीं मगरबी बंगाल के हवाले से दो बड़े नाम हैं यहाँ के, इसलिए इनकी किताबों पर आज बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हुई, इनकी शायरी के ताल्लुक़ से, इनकी खिदमत के ताल्लुक़ से। गर्चे एक महफ़िल में किसी की खिदमत का पूरा एतराफ़ नहीं किया जा सकता, यूँ समझ लीजिए कि अब यहाँ से ये सिलसिला चल पड़ा है और आइंदा कोई दूसरा इदारा या कोई दूसरी अंजुमन इस तरह की महफ़िलें सजाकर अपने इन उर्दू के खिदमतगारों का एतराफ़ करेंगे। मैं फिर आपको मुबारकबाद और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस महफ़िल में तशरीफ़ लाकर हमारे बुज़ुर्ग शोराए कराम के इस प्रोग्राम को दूर तक पहुंचाने के सिलसिले में, इनके सिलसिले में जो तकरीरें हुई उसको रिकॉर्ड किया, और ये बहुत कामयाब प्रोग्राम साबित हुआ। बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा और तमाम शोरा ने, तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का खूबसूरत इज़हार किया।